हेलो हेलो हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.3 का। जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट था, 5 भी उस तरह से इंपॉर्टेंट है। इसके 9 पार्ट्स हैं, ठीक है, और हम लोग इनको डिवाइड कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट 5 पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आप लोगों का, अगर आप लोग पहला क्वेश्चन देखें तो वो हमें ज़ीरो के बराबर जो है ज़ीरो शो करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक चुटकी में हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर अगर हम लोग लिख लें हमारा चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज है जी हमारी 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है उसका। अगर आप लोग देखें कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जी, तो हमारा क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा गैमा, फिर बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा। लास्ट में हमारे पास 1 1 और 1 किसके बराबर है, 0 के। अब अगर आप लोग देखें तो इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गैमा। इनको ऐड कराएंगे अल्फ़ा बीटा गैमा, इनको भी ऐड करेंगे अल्फ़ा बीटा गैमा, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखने से ये तो पता चल रहा है बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेंगे अपना स्टेप जो हम करवा रहे हैं इस तरह से। ये अल्फ़ा बीटा गैमा हो गया ऐड करा के, ये अल्फ़ा बीटा गैमा हो गया, ये भी अल्फ़ा बीटा गैमा हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है कि ये हमारे पास आया कैसे। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों को ऐड करा के। अब क्या कर लेना है, टेकिंग बाय टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1। C1 से हमने कॉमन ले लिए वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉमन ले लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इधर हमने लिख देना है 1 1 1, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर 3 1 और आ जाएंगे, सेम हो गई। ठीक है, जब दो रोज़ या कॉलम सेम हो जाए तो हमारा क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि सारा हमारा 0 हो गया। क्यों 0 हो गया वो हम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि C1 जो है और हमारा C3 जो है ये क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आ रहा है जिसके बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अब अगर आप लोग देखें तो हमारा है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है जी, देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 1 2 3 2 3 और 5 3 6 और 9। ये तो आप लोगों को दिखने में ही पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या कॉमन लेना है। पूरी लाइन के अंदर 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, ये उठा के आपने कॉमन ले लेना है जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखें, बाय टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, 3x कॉमन ले लिया, इधर हमने अपना लिख दिया 1 2 3 हो गया, 2 3 5 हो गया, इधर भी 1 2 और 3 हो गया, सेम आ गई। क्या लिख देंगे, 3x मल्टीप्लाई बाय 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि C1 एंड C3
आर आइडेंटिकल ओके। तो ये हमारा हो गया और यहाँ पर लास्ट में हम 0 लिख देंगे विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वही सारा काम। अब ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हलवा क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं जी, 1 1 और 1, a² b² c²। और यहाँ पर अगर आप देखें तो a डिवाइडेड बाय bc, b डिवाइड बाय ca। ये भी देखने से पता चल रहा है किस तरह से होना है a और b। इधर हम क्या करा देंगे, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम लोग c3 के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं abc को। ठीक है, जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, a² b² और c², और ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यही चीज़ करनी है। यहाँ पर देखें तो बाय, या फिर बाय लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी कॉमन थोड़ी ले रहे हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय c3 बाय abc बाय abc। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, और abc 1/abc हो जाएगा क्योंकि ये वाला abc अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे इस स्टेप में। अब यहाँ पर 1 1 1 a² b² और c²। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, a/bc मल्टीप्लाई कराया इसको abc के साथ, इधर भी b/ca इसको मल्टीप्लाई कराया abc के साथ, और c/ab इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया abc के साथ। यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग abc विद c3। ठीक है, थर्ड कॉलम के साथ हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया इस तरह से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 1/abc रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 1 a² b² और c²। ये दोनों इससे कैंसिल, ये दोनों इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, इनका स्क्वायर बन जाएगा बाकी वैल्यूज़ का, a² b² और फिर c² हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट स्टेप के अंदर, 1/abc मल्टीप्लाई बाय 0। क्यों, क्योंकि c2 एंड c3 आर आइडेंटिकल, और ये हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं वो किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर रहे हैं, आपने क्या कर लेना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ये काम जो है ना इंपॉर्टेंट काम है, करके जाना है आप लोगों ने। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट अगर आप लोग देखें तो थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है। ठीक है, मुश्किल सा, बट सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे तो सभी हलवा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास b - c, c - a, a - b, c - a b और b - c। तो अगर ये देखें तो ये किस तरह से होगा जी, हमारे पास सेकंड रो जो है हमारी, ठीक है, और थर्ड रो है जो हमारी। अगर हम लोग इन दोनों रोज़ को ऐड कराएं, सेकंड और थर्ड रो को, और इसको फर्स्ट में करा दें, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये हमारी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देखते हैं किस तरह से। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर कर देना है जी फर्स्ट रो के अंदर क्या करना है, ऐड करवा देना है किसको, सेकंड एंड थर्ड रो को। तो यानी कि R2 + R3 को हमने ऐड करा देना है इस तरह से। ठीक है, बाय, ये चीज़ हमने करनी है। और अब यहाँ पर अगर आप देखें किस तरह से करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जब सबको ऐड करा रहे होंगे तो a - b आ गया, प्लस b - c आ गया, प्लस c - a आ गया। ठीक है, इसी तरह से b - c, c - a प्लस a - b, इसी तरह से c - a प्लस a - b प्लस b - c, इस तरह से। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ होगी, लिख ली। अब इनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये आपने एज इट इज़ लिख देनी है। सॉरी, c - a,
a माइनस बी, और यहाँ पर भी a माइनस बी और b माइनस सी। आगे चलें तो ये a से कैंसिल, b b से कैंसिल, c से कैंसिल, इस तरह सारे कैंसिल हो जाएंगे, तीनों में बस 0 आ जाएगा। और b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस बी और c माइनस a। ठीक है, अब क्योंकि पूरी हमारी रो 0 हो गई है तो अब हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिंपल डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा जो कि RHS के बराबर हो जाएगा। कंडीशन हमने कौन सी, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है, सिंस R1 इज इक्वल 0। ठीक है, तो पूरा हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर इसका 5। ठीक है, वो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो b और c आ जाएगा 1/a, यहाँ पर ca 1/b और b, ab 1/c और c। ठीक है, इस पूरे को 0 करना है। 0 किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ए बी सी के साथ, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए बी सी को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो 1/ABC बाहर लिख लेते हैं और अंदर ले जाके हमारी जो है सेकंड रो, ठीक है, सेकंड के साथ कराएंगे ना, तो अभी आप देखिएगा किस तरह से होता है ये BC CA और AB। जब इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो हमारी यहाँ पर आप लोग वैसे थे ABC ओवर A, ABC ओवर B और ABC ओवर C। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, दोनों सेम आ जाएंगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली रो दोनों सेम हो जाएंगी BC। ठीक है, अब मल्टीप्लाई R2 बाय ABC। ठीक है, ये काम हमने इधर किया। आगे चलें तो इस स्टेप में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये A से कैंसिल, इधर भी BC CA और AB बच गया, इधर भी BC CA और AB बच गया। कैसे, A से कैंसिल, B से कैंसिल और C से कैंसिल, आ गया वही सेम आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आइडेंटिकल होगी दोनों, तो इधर लिख देंगे हम लोग। किस तरह से, यहाँ पर देखें, इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर कि बाहर तो 1/ABC एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई करवाया 0 के साथ। ठीक है, किस तरह से 0 हुआ, ये R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ओके हो गया इस तरह, और ये पूरा 0 हो गया, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। प्रूफ कर दिया, डन हो गया। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, हमने कर लिए कंप्लीट, और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी सारे क्वेश्चंस की। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है। ठीक है, बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।